अंतर में कैसे दिखाई देगा, ये जीवात्मा जीते जी रूहानी सफ़र कैसे करेगी, आसमानी मंडलों में जीवात्मा कैसे जाएगी, ये रुपए पैसे के बल पर या बुद्धि और विद्या के बल पर हम आप कभी भी ऊपर के लोकों में सफ़र नहीं कर सकते। ये तो जब हम आप गुरु से प्रेम करेंगे और गुरु के लिए अपना तन मन धन कुर्बान रखेंगे, तब ये दौलत हासिल हो सकती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस दौलत को पाने के लिए अपने को खाक में मिटाना पड़ता है। यानी जब हम आप अपने अंदर से हर अहंकार को छोड़ देंगे, न जाति पाति का अहंकार रहे, न तो पढ़ाई लिखाई का अहंकार रहे, न तो धन दौलत रुपए पैसे का अहंकार रहे, यानी बिल्कुल हम आप दीन बन जाए, छोटा बन जाए, तो दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है। लेकिन हम आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी थोड़ा पैसे की सेवा करते हैं, उनके अंदर ये अहंकार रहता है कि भाई हम इतने रुपए सेवा किए, इतना रुपया दे दिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक आप अपने को कुर्बान नहीं करेंगे तन मन धन से और अपने को आप छोटा नहीं समझेंगे, आपके अंदर दीनता अगर नहीं आएगी, तो ये दौलत प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए महापुरुष जो भी आए, हम जीवों को दीन बनाने के लिए हर तरह से महापुरुष सेवा कराते रहे। अब कोई पैसे वाला आदमी हो, अब वो अच्छी गाड़ी से चलता हो, अब उससे आप अगर कह दीजिए कि भाई ये टट्टी साफ़ कर दीजिए, लैट्रिन साफ़ कर दीजिए, ये झाड़ू उठा करके साफ़ कर दीजिए, कूड़ा कचरा हटा दीजिए, तो सब के सब लोग नहीं कर पाएंगे, बल्कि उल्टा ही अंदर में अहंकार आ जाएगा कि भाई तुमने हमको झाड़ू लगाने के लिए कैसे कह दिया। अब यहाँ हम लोगों के मन में ऐसा भाव कभी कभी आ जाता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप दीन बन करके छोटा बन करके सेवा करेंगे और जो भी हमको आपको आदेश मिले सेवा करने का, अगर हम आप उस आदेश का पालन करते जाएं, तब तो लाभ मिलता जाएगा। लेकिन मन के अंदर दीनता जल्दी नहीं आती है। ये मन भी अपने हिसाब से ही सेवा करना चाहता है, जबकि महापुरुष हम जीवों को लाभ देने के लिए आदेश में चलाना चाहते हैं। जब हम आप आदेश में रह कर के सेवा करेंगे, तब तो उसका लाभ मिलेगा और मन के ऊपर चोट पड़ेगी, धीरे धीरे अंदर में दीनता आएगी। अगर कोई छोटा आदमी आपसे कह दिया कि भाई आप ये झाड़ू लगा दीजिए, कोई बड़ा आदमी होगा तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि बड़प्पन का अहंकार है, पैसे का अहंकार, घमंड, गरूर, गुमान है। इसलिए यह दौलत इतनी आसानी से मिलती नहीं। मूल बात गुरु महाराज ने बताई, ये दौलत तब मिलती है जब जीव अपने को कुर्बान कर दे गुरु के लिए, तन मन धन तीनों की कुर्बानी कर दे और अपने अंदर दीनता आ जाए और सद्गुरु से प्रेम हो जाए, तब ये दौलत मिल पाती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये तो हम लोगों का सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम लोगों को इस राह पर जोड़ लिया है। नाम की दौलत हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। नाम दान मिलने के बाद अब थोड़ा अपने विचारों में परिवर्तन हम प्रेमियों को करने की ज़रूरत है। अगर हम आप अपने अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन करते जाएंगे, अपने अंदर किसी भी तरह का अहंकार न रहे, जाति पाति का भी अहंकार नहीं करना, अपने को छोटा बन करके दीन बन करके जो भी गुरु महाराज की दया कृपा से तन और धन की सेवा करने का मौका मिल जाए, हम आप उस तरह से सेवा करते रहें और अपने को हमेशा बुद्धिहीन समझें। अगर हम आप अपने को बुद्धिमान समझेंगे, फिर बुद्धिमान समझने पर गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा आपका विचार इधर उधर होगा। उसमें प्रेमी भाई बहनों, हम जीवों का नुकसान होता है। इसलिए महापुरुष जब जब आए तो हम जीवों को ये दौलत देना चाहे, लेकिन हम आप उसके काबिल बन नहीं पाए। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे, मैं तुमको उठा लूँगा, मुझे उठाने में देर नहीं है,
तुमको बनने में देर है। हम लोग छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते, लड़ाई झगड़ा कर लेते। अब हम आप अंदर अंदर जब ये अहंकार आ गया, किसी को हम आप बुरा भला कहने लगे, अब मन में ये भाव आया कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, इसने हमको कैसे कह दिया ये सेवा करने के लिए। इस तरह का अहंकार अगर अंदर में रहेगा तो कभी भी हम आप इस दौलत को पाएंगे नहीं। सारा जीवन हम आप गुरु दरबार में ही क्यों न बिता दें। अगर अपने अंदर किसी तरह का अहंकार है, जाति पाति का भी अहंकार है, या पढ़े लिखे का अहंकार, या धन दौलत का अहंकार कि चलो हम रुपए पैसे दे करके अब ये दौलत प्राप्त कर लेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर रुपए पैसे से ही महात्मा इस दौलत को दे देते तो बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा आ जाते, फिर इन गरीब लोगों का क्या होता। स्पष्ट स्वामी जी ने कहा ये दौलत रुपए पैसे से नहीं खरीदी जाती। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु दरबार से आदेश दिया जाता है सेवा का, आप उस सेवा में अपना थोड़ा बहुत धन लगाते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे ये मन गुरु के तरफ लगता जाएगा और अंदर का अहंकार भी दूर होता जाएगा। अहंकार नाम का दूध सबके अंदर रहता है, वो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। वह दूध कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। कहीं न कहीं अहंकार आ गया, फिर हमको आपको गिरा देता है। अहंकार आएगा, क्रोध हो गया, फिर हम आप इस राह से गिर जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता दीनता का है। हम आप दीन बन करके, छोटा बन करके जब सेवा करते रहेंगे दया मिल जाएगी। देखिए, अगर हम आप अपने गुरु महाराज का ही इतिहास देखें तो स्वामी जी महाराज को जब दादा गुरु जी मिल गए तो स्वामी जी महाराज कभी भी बैठ करके रोटी नहीं खाए। स्वामी जी महाराज बराबर सेवा करते रहे और छोटी बड़ी जो भी सेवा मिलती रही, कभी भी जरा सा अहंकार नहीं रहा। जबकि गुरु महाराज का शरीर चेहरा देखने में इतना सुंदर था, जब जवानी का समय था शरीर इतना चमकता था। स्वामी जी महाराज की उस समय दाढ़ी काली थी और अपने गुरु के पास रह करके गुरु महाराज इतनी सेवा किए जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार देखिए संयोग की बात, स्वामी जी महाराज घास छीलने गए थे। दादा गुरुजी एक गाय रखे थे। अब उस गाय को दादा गुरुजी घास खिलाया करते थे। स्वामी जी महाराज और दादा गुरुजी दोनों लोग जब घास छील रहे तो दादा गुरुजी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि देखो फलाने दास, तुम तो साधु हो, क्योंकि थोड़ा वेशभूषा स्वामी जी महाराज ने उसी तरह का रखा था, यानी दाढ़ी बाल थे। अब उस समय दादा गुरु ने कहा कि तुमको ये काम शोभा नहीं देता, तुम ये घास मत किया करो, तुम तो साधु हो। अब देखिए, घर परिवार कुछ था नहीं, घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। गुरु महाराज के माता पिता बचपन में ही चले गए और उन्होंने अपने माँ के वचन को निभाया। माँ ने आशीर्वाद यही दिया था कि बेटा तुम अपने जीवन में 2 काम यही करना। पहला काम तो आप शादी मत करना। दूसरी बात गुरु माता जी ने कहा था कि आप भगवान को पा लेना। अब अपने माँ के वचन को निभाने के लिए गुरु महाराज दर भटके धोखा भी खाए, लेकिन गुरु की दया हुई, गुरु के पास तक पहुँच गए। अब उनकी दया कृपा से ही, जबकि आपको घटना मालूम भी है कि दादा गुरु जी स्वयं उनको जाके पकड़े, यानी गुरु ही हम जीवों को पकड़ते हैं, हम लोगों के अंदर वो ताकत नहीं। तो जब दादा गुरु जी ने स्वामी जी को मना किया कि तुम साधु हो, तुमको घास छीलना अच्छा नहीं लगता, तब उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा, हुजूर मुझे किसी भी काम को करने में, मुझे कोई भी सेवा करने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है और मुझे कोई लोक लाज नहीं, बस आपकी दया कृपा आशीर्वाद चाहिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज
गांव-गांव में भीख मांग करके भी रोटी खाए। आज हम सत्संगी प्रेमी हैं, अगर हम लोगों को भीख मांगने की बात महापुरुष कर दें तो शायद ही कोई मांग पाएगा। अब हम आप इस पर विचार नहीं कर पाते। वैसे महात्मा अपने वचनों के द्वारा हमको आपको तौल लेते हैं। जैसे एक एक गांव को गोद ले करके अब उस गांव में जाना, लोगों के दरवाजे पर जाना, गुरु महाराज के वचन उनके पास तक पहुंचाना, उनसे एक तरह से हम आप भीख ही मांग रहे कि आप भी मथुरा चलिए, आप भी मानव जीवन का लाभ उठाइए। लेकिन मन है धोखा दे जाता है। कभी कभी हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन सोचने लगते हैं कि भाई ये तो छोटी जातियों की बस्ती है, तो इसमें हम प्रचार करने क्या जाएं, हम उनके दरवाजे पर कैसे जाएं। ये अहंकार है और ये अहंकार हमको आपको गिरा देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा किसी न किसी रूप में कोई न कोई आदेश देकर हम जीवों को तौल लेते हैं कि जीव के अंदर दीनता आई कि नहीं आई। देखिए स्वामी जी महाराज छोटी बड़ी जो भी सेवा मिलती गई सब तरह की सेवाएं करते गए। ऐसा ही हम प्रेमियों को अपने को बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो हम आप झाड़ू भी लगा दें, ज़रूरत पड़े तो हम आप टट्टी भी साफ कर दें, ज़रूरत पड़े तो हम आप छोटा बड़ा कोई भी सेवा मिल गई तो हम आप हर तरह की सेवा कर लें, तब तो हम आप गुरु की दया पा सकते हैं। अगर अहंकार रहेगा, घमंड गरुड़ गुमान रहेगा तो यहाँ से हम आप खाली ही चले जाएंगे, क्योंकि शरीर का कब समय पूरा हो जाए इसको भी नहीं जानते। इसलिए प्रेमी भाई बहन, दीनता सद्गुरु को प्यारी है। जब हम आप दीन बन जाएंगे काम बन जाएगा। दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताकि संग में रहूं ज्यों पानी संग में। इसलिए हम आप भी अपने को छोटा बने, कभी किसी तरह का अहंकार न आवे। अगर कोई सेवा कर रहे, आपके अंदर ये अहंकार हो गया कि ये हम कर रहे, अगर आप हट जाएंगे तब भी वो सेवा हो जाएगी। हमारे अंदर अहंकार हो जाए कि भाई हम ये सेवा कर रहे, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, हम हट जाएंगे, तब भी सेवा होती रहेगी। आप अपने सामने देख रहे स्वामी जी महाराज के निज धाम जाने के बाद अच्छे अच्छे सेवादार जो अपने को बहुत अच्छे सेवादार मानते थे, गुरु महाराज के जाने के बाद गुरु दरबार छोड़ दिए, आना जाना ही बंद कर दिए। जबकि महापुरुष किसी के लिए रोक टोक नहीं रखते। ये परमार्थ का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, ये गुरु दरबार सबका है, सबके लिए है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विचार यह किया जाए कि अच्छे अच्छे सेवादार चले गए, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा गुरु की कोई बनाई व्यवस्था बिगड़ नहीं पाई, बल्कि ये व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी ही बनती जा रही। और हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन लग करके थोड़ा बहुत सेवा करते जा रहे, इसका हम लोगों का फल मिलता जा रहा और जस भी हम लोगों को मिल जाएगा। अगर इसी तरह से हम आप अपना प्रेम भाव बनाकर आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर हटकर अगर सेवा भक्ति करते रहेंगे, वचन को मानते रहेंगे, पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश निर्देश मिले उसको हम आप अक्षरशः बजाते रहेंगे, तब तो हम आप दया दुआ पा जाएंगे। कोई भी आदेश अगर महाराज जी का जिले में गया, अगर आप उसको नहीं मान पाए, अब आपने बात काट दी, आपने किसी पार्टी की तरफ या जाति बिरादरी की तरफ अपना विचार मन बना लिया, तो धोखा ही धोखा मिलेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु दरबार का जो आदेश हो अगर उसको हम आप मान लेंगे, लोक परलोक बन जाएगा, जीवन सुखमय होगा। अगर गुरु दरबार से कोई आदेश हुआ, अब आपने बात काट दिया, आपने बात नहीं मानी, तो आपका प्रेम गुरु से टूट गया। और जब गुरु से प्रेम टूट जाएगा तो धीरे धीरे संगत से भी आपका प्रेम टूटेगा, आपके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा, मन मोटा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप सेवा देना भी बंद कर देंगे। इसीलिए प्रेम की ज़रूरत है। ये रास्ता प्रेम का है। प्रेम कब होगा? जब गुरु दरबार से कोई आदेश हुआ, आदेश जिले में पहुंच गया, जिले के जिम्मेदार ब्लॉक में बता दिए, ब्लॉक के लोग न्याय पंचायत में बता दिए, उसके बाद न्याय पंचायत के जिम्मेदार गांव के प्रेमियों को बता दिए,
और आपने उस बात को मान लिया, तब तो आपका प्रेम गुरु से हो गया। अगर आपके अंदर ये भाव आ गया कि भाई ये आदेश हम नहीं मानेंगे, हम तो भाई ये हमारे काम आते हैं, हम इस पार्टी में रहते हैं, अब हम इसी पार्टी में रहेंगे। अब आपने कोई पार्टी बना ली, वैसे महात्मा कोई पार्टी नहीं बनाते, लेकिन आपने अगर बना लिया, आदेश को आपने काट दिया, निश्चित है आपका प्रेम टूटेगा। और जब आप वचन नहीं मानेंगे आपको दुख मिलेगा, आप परेशान रहेंगे। देखिए एक दिन की घटना, स्वामी जी महाराज घास छील करके अब गट्ठर सर पे रख करके जब घर की तरफ गए तो संजोग की बात ये थी कि दादा गुरुजी अब उस समय अपनी पत्नी से यानी माता जी से कुछ कह रहे थे, बात कुछ कर रहे थे। स्वामी जी महाराज जब गट्ठर लेकर के पहुँचे तो संजोग से दादा गुरुजी का मुख उधर की तरफ था और स्वामी जी महाराज पीछे की तरफ से पहुँचे। माता जी उस समय स्वामी जी महाराज को देख रही थी, लेकिन दादा गुरुजी जो बात कर रहे थे, स्वामी जी महाराज सर पे गट्ठर दिए घास का खड़े हो गए और सुनने लगे कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं माता जी से। तो उस समय दादा गुरुजी माता जी से बता रहे थे कि देखो मैं पहले जाऊंगा और तुम बाद में जाओगी। ये बात स्वामी जी महाराज जब सुने तो स्वामी जी महाराज सन्न रह गए। यानी कोई भी गुरु अगर हमको आपको भी ये पता हो जाए या हम आप ये जानते कि गुरु महाराज हम लोगों से पहले भी निकल जाएंगे तो सुनते ही सबके दिल सूख जाते। ऐसे ही स्वामी जी महाराज का जैसे दिल सूख गया, स्वामी जी महाराज चुपचाप गट्ठर लिए खड़े रहे। फिर उसके बाद दादा गुरुजी बोले कि देखो मैं तो चला जाऊंगा पहले, तुम मेरे बाद में जाओगी, लेकिन अगर तुम हमेशा सुखी रहना चाहती हो तो एक बात मेरी ये मान लो, अपने बहुओं को तुम कभी कुछ कहना मत। अगर इन बहुओं को तुम कुछ कभी नहीं कहोगी तो ये बहुएं तुम्हारी सेवा अंतिम तक करती रहेंगी। अब माता जी ने दादा गुरुजी की बात को मान लिया और दादा गुरुजी पहले शरीर छोड़ दिए, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद माता जी ने अपनी बहुओं को कभी कुछ नहीं कहा और बहुएं अंतिम समय तक इतनी सेवा करती रही, इतनी सेवा करती रही जिसकी प्रेमी भाई बहन हम आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन इन बातों को अपने जीवन में ध्यान में रखना चाहिए। आज घर परिवार में सास बहू में झगड़ा, आज घर परिवार में बाप बेटे में झगड़ा, ये झगड़ा पैदा होने का कारण क्या हुआ? हम सब लोग अपने अपनी मनवाली करने लगे। अब सास चाहती है, उसके अंदर अहंकार है कि नहीं ये मेरा घर है, मेरी दौलत है। अब यही अहंकार ही झगड़ा करा देता है। बहू दूसरे घर में जब आती है तो वो सोचती है कि अब मेरा अधिकार है। अब इसी में फिर हम आप धोखा खा जाते हैं। जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगा उस परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहेगी, उस परिवार में बरकत नहीं रहेगी, उस परिवार में हम आप चाहे भजन कर लें तो भजन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर घर परिवार में बहुएं नई नई आ गई, अगर उनके काम में थोड़ी बहुत कमी भी दिख जाए तो अगर सास उसकी शिकायत किसी से न करें बल्कि सास धीरे धीरे उनको समझाने का प्रयास करें तो निश्चित है बहुओं का भी प्रेम सास के प्रति होगा। लेकिन अगर हम आप अहंकार में आकर के उसको कुछ कह दिए तो फिर मन वहीं से मोटा होगा। इसलिए गुरु के वचन, महापुरुषों के वचन अपने जीवन में जब हम आप अमल करेंगे तो लाभ पाते जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा का समय है और आज मौसम भी थोड़ा खुला दिख रहा, धूप भी ज़्यादा निकल सकती है। इसलिए आप प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवाओं में पहुँचेंगे। जो प्रेमी अस्पताल में सेवा कर रहे, आप अस्पताल में सेवा करने के लिए जाएंगे। आपकी जहाँ सेवा लगाई गई और देखिए इसमें आज अभी जो बस आई है इसमें भी कुछ ऐसे सेवादार प्रेमी भाई बहन जो राजगीर मिस्त्री का काम जानते हो, सेटरिंग का काम हो रहा, आप अगर उसका काम जान रहे तो ऐसे सेवादार प्रेमी भाई बहन जो जानकारी आपको है तो आप अस्पताल पर ही जाइएगा। बाकी बहुत सी माताएं बहनें और बहुत से भाई लोग जो आए जो किसी तरह की सेवा
में अभी नहीं लग पाए, तो आप मान लीजिए अभी तुरंत आए ही, इसलिए आप थोड़ा सा इधर उधर फ्रेश हो करके थोड़ा बहुत समय अपना सेवा में घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए लगा दीजिएगा। देखिए, गायों के लिए चारा काटना, खेत में सब्जी के खेत में निराई की सेवा करना, और वैसे प्रेमी भाई बहन तमाम तरह की सेवाएं इस समय अपने आश्रम में चल रही, साफ सफाई की भी सेवा, और आपके सत्संग मैदान में वो वहाँ भी जमीन समतल की जा रही, घास लगाई जा रही। इसलिए ऐसे प्रेमी भाई बहन माताएं बहनें जो कहीं सेवा में नहीं हैं, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत अपना समय सेवा में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये तन आपका, ये समय आपका इधर उधर में न बीत जाए। आप गुरु दरबार में आए तो थोड़ा बहुत सेवा दर्शन सबका लाभ आप उठाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यही विराम दे रहे। अगर कोई बात आपको मेरी अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।